प्रबंध समिति, आदर्श विद्या मंदिर, जोधपुर। कक्षा 9वीं, विषय विज्ञान। अध्याय 7, जीवों में विविधता, भाग 3। इससे पूर्व के 2 वीडियो में हमने पंच जगत वर्गीकरण की अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पूरे जगत को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। इस 5 भागों में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई वर्ग के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम पादप वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पादप वर्ग या वनस्पति जगत का वर्गीकरण। जिस प्रकार से पूरे जगत को 5 भागों में विभाजित किया गया है, इसी प्रकार से पादप जगत को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। पहले भाग है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और दूसरे भाग में पुष्पोद्भिद पादप आते हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में उनको विभाजित किया गया है। पादप वर्गीकी के अंतर्गत पृथ्वी पर मिलने वाले पौधों की पहचान तथा पारस्परिक समानताओं व असमानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। विश्व में अब तक विभिन्न प्रकार के पौधों की लगभग 4.0 लाख जातियां ज्ञात है, जिनमें से लगभग 70% जातियां पुष्पीय पौधों की है। प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा पौधों का वर्गीकरण उनकी उपयोगिता, जैसे भोजन के रूप में रेशे प्रदान करना, औषधि प्रदान करना आदि के आधार पर किया गया था। लेकिन बाद में पौधों को और उनकी आकारिकी लक्षणों के आधार पर, जैसे पादप का स्वभाव है, बीजपत्रों की संख्या है, पुष्पीय भागों की संरचना आदि के आधार पर किया जाने लगा। वर्तमान में पौधों की आकारिकी लक्षणों के साथ साथ भौगोलिक वितरण, शारीरिक लक्षणों, रासायनिक संगठन, आणविक लक्षणों आदि को भी वर्गीकी में प्रयुक्त किया जाने लगा। इस प्रकार पादप वर्गीकी के लिए उपयुक्त आधारों के आधार पर ही जो पहले मैंने आपको बताए थे, उन 5 भागों में पादपों को बांटा गया और फिर उनके बारे में अध्ययन किया गया। पादप वर्ग का सबसे पहला भाग है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक इत्यादि आते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा, जिसके अंतर्गत मार्केंसिया, मॉस इत्यादि आते हैं। तीसरा प्रभाग है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार से जो चौथा भाग है वो जिम्नोस्पर्म कहलाता है, जिसके उदाहरण है पाइनस तथा साइकस, और अंतिम भाग है वो कहलाता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत पुष्पी पादप आते हैं, जिसको आगे पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। थैलोफाइटा पहले पादप जगत के एक प्रभाग के रूप में मान्य था, किंतु अब यह वर्गीकरण निष्प्रभावी हो गया है। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल, लाइकेन इत्यादि आते हैं। इनको क्रिप्टोगेम के नाम से भी जाना जाता है। थैलोफाइटा समूह में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुभाषित नहीं होता, अर्थात एकदम सिंपल शारीरिक संरचना वाले पादप रहते हैं, जिनकी शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं किया जा सकता। इस वर्ग को सामान्यतः शैवाल भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण है अल्वा, स्पाइरोकाइरा, कारा इत्यादि। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पादप आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं। इस वर्ग को उभयचर वर्ग भी कहा जाता है। यह पादप तना और पत्ती जैसी संरचनाओं में विभाजित होता है।
इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण है मॉस, मार्केंसिया इत्यादि। वनस्पति जगत का अगला वर्ग आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा या फर्न टेरिडोफाइटा वनस्पतिज्ञों के द्वारा किए गए पौधों के कई विभागों में से एक विभाग है। यह एक और पुष्प और बीज उत्पादक ब्रायोफाइटा से और दूसरी ओर पुष्प और नभ उत्पन्न करने वाले जल के पौधों मॉर्सों से भिन्न होता है। तथापि इन दोनों वर्गों के पौधों से कुछ गुणों में समानता रखता है। स्थल पर उत्पन्न होने वाले पौधों को स्पाइरोमोटा फाइटा कहा जाता है। ये जो टेरिडोफाइटा वर्ग है, इस वर्ग के पौधों का शरीर होता है वो जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इससे पूर्व के दो वर्ग जब हमने पढ़े थे, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, उसमें हमने ये देखा कि थैलोफाइटा में शारीरिक संरचना विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इसी प्रकार से जो ब्रायोफाइटा है उसमें पत्ती के समान, जड़ के समान संरचना होती है, लेकिन स्पष्ट रूप से जो पादप होता है जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। परंतु जो टेरिडोफाइटा है, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़ तथा तना और पत्ती में विभाजित होता है और साथ ही शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरण है मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल। अभी तक जो ये हमने ये 3 समूह पढ़े, ये 3 समूह क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। क्रिप्टोग्राम से क्या तात्पर्य है? क्रिप्टोग्राम से तात्पर्य है कि वे पौधे जिनके जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, उनको हम क्रिप्टोगेम कहते हैं। इसी प्रकार से पादप वर्ग का ही दूसरा एक समूह कहलाता है, वह है फेंड्रोगेम। अब ये फेंड्रोगेम क्या होता है? फेंड्रोगेम के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होता है तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न होते हैं। ये पादप समूह जो कहलाता है वो फेंड्रोगेम कहलाता है और इसमें मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप वर्ग का जो दूसरा समूह जिसको हम फेंड्रोगेम के नाम से जानते हैं, ये पुष्पीय पादपों का समूह होता है। इस समूह के पौधों में पौधे जो पूर्ण विकसित होते हैं, जिनमें फल, फूल, बीज होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे अभी मैंने बताया, एक तो है जिम्नोस्पर्म जिसको नग्न बीजी या अनावृत बीजी कहा जाता है और दूसरा है आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, ग्रीक शब्द से हुई है, जिसमें जिम्नो का अर्थ होता है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। अर्थात इस वर्ग के जो पादप होते हैं उसको नग्न बीजी पौधों के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुवर्षीय सदाबहार काष्ठीय होते हैं। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इनमें संवहनीय ऊतक के जाइलम में वाहिनी का अभाव होता है। एंजियोस्पर्म यह सबसे विकसित पादप समूह है। पूर्ण विकसित ऊतक और विकसित भ्रूण एंजियोस्पर्म समूह का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। एंजियोस्पर्म भी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, एंजियो और स्पर्मा। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्मा का मतलब होता है बीज, अर्थात ढके हुए बीज। इनको पुष्पी पादप के नाम से भी जाना जाता है और आवृत बीजी भी कहा जाता है, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके हुए पाए जाते हैं और इन बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बनाता है। बीजों में बीज पत्र पाया जाता है जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर जो एंजियोस्पर्म है उनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है एक बीजपत्री पादप और दूसरा है द्विबीजपत्री पादप। वे पादप जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है उनको एक बीजपत्री कहा जाता है और वे पादप जिनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं उनको द्विबीजपत्री पादप कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि पादप जगत को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। इनको क्रिप्टोगेम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो वर्ग समूह है वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनको फेंड्रोगेम के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में हम एनीमिएलिया के बारे में अध्ययन करेंगे।